आसानी से आप दूर कर सकते, सिर्फ तालव इला कलिमतिन सवाइन बैन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। इतना आसान है। इसीलिए जब भी मैं जाता हूं, जब मैं बाहर गांव से आता हूं, तो कस्टम ऑफिसर, मुसलमान कस्टम ऑफिसर डर जाएगा, अरे मदद करूंगा तो फंस जाऊंगा। वो हिंदू कहेंगे ओ डॉक्टर साहब कैसे हो आप, जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। बोलते ग्रीन चैनल से जाओ, वही दाढ़ी वही टोपी, क्योंकि वो मुझे चैनल पे देखते हैं। सर कैन वी आस्क यू वन क्वेश्चन, वो फिर जरा अपने से वेवर चाहते, मुझे सवाल पूछते भगवत गीता के बारे में, कुरान के बारे में, और डबल फायदा, जो टाइम मेरा बच जाता है जाने में, मैं सवाल का जवाब देता हूं, वो भी खुश होता है, वो मेरे करीब आता, मैं उसके करीब आता है, सही रास्ते पे आते। कुरान मजीद में जितने भी लड़ने की आयत है, एज अ लास्ट रिसोर्ट, उसके उसूल है। कुरान मजीद अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 190 में, जब आप लड़ते हैं उस वक्त आप हद को पार मत करो। जो हद को पार करते हैं वो बिल्कुल गलत काम करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 194 193 194 फरमाते हैं कि लड़ो जब तक जुल्म खत्म हो जाए, जिहाद करो जब तक जुल्म खत्म हो जाए, उसके बाद आप बंद करो। और अक्सर मीडिया में, मैं तकरीर को खत्म करूंगा एक और मिसाल देखिए, मीडिया में अक्सर इस्लाम को बदनाम किया जाता है कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला। ये आखिरी मिसाल के साथ मैं तकरीर खत्म करूंगा कि जब तहकीक करते हैं, जैसे मैंने कहा, इस्लाम के मानी अमन है, सलामती है, शांति है। ये कहना कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला मतलब अमन तलवार के जोर पे फैला, ये बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टी है। और जब हम हिस्ट्री पढ़ते, हिस्ट्री की कई मिसालें हम जानते हैं कि हम मुसलमानों ने स्पेन में 800 साल हुकूमत की, दावा नहीं किया, पैगाम नहीं पहुंचाए, क्रिश्चियन आए, क्रूसेडर्स आए, हमें साफ कर दिया। एक मुसलमान खुली तौर पे आजान भी नहीं दे सकता था। हम मुसलमानों ने 1400 साल अरब मुमालिक पे हुकूमत की, 1400 साल। कुछ साल के लिए ब्रिटिशर्स आए, कुछ साल के लिए फ्रेंच आए, लेकिन पूरे तौर पे हम 1400 साल हुकूमत की। आज 1400 साल के बाद 140 लाख, 1,40,00,000 अरब है जो ईसाई है, दे कॉप्टिक क्रिश्चियन, ईसाई है सालों से, बरसों से। ये 1,40,00,000 ईसाई शहादा दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला। हम चाहते थे तो हर गैर मुसलमान को मुस्लिम बना सकते थे। हिंदुस्तान एक मिसाल है, हम हिंदुस्तान पे तकरीबन 800 से 1000 साल हुक्म किया। चाहते तो हर गैर मुस्लिम को तलवार के नोक पे इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे। आज के तारीख में 80% से ज्यादा हिंदुस्तान में गैर मुसलमान हैं। ये गैर मुसलमान हिंदुस्तानी शहादा दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार की जोर पे नहीं फैला। आप देखते इंडोनेशिया, जिसमें 50%, इंडोनेशिया ऐसा मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। कौन सी मुस्लिम आर्मी फौज इंडोनेशिया गई? मलेशिया में 50% से ज्यादा मुसलमान हैं। कौन सी इस्लामिक फौज मलेशिया गई? इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका कौन सी मुस्लिम फौज गई? इससे साबित होता है इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। और आज की तारीख में हम देखते हैं, एक स्टैटिस्टिक्स है जो रीडर राजेश अल्मेनिक बुक में आई थी सन 1944 में, 1984 में, 84 में। वो स्टैटिस्टिक्स एक सर्वे था, इंक्रीज इन द मेजर वर्ल्ड रिलीजन इन अ स्पैन ऑफ 50 इयर्स। 50 साल में जो मजहब ने तरक्की की, जो तादाद मजहब की बढ़ी, उसका स्टैटिस्टिक था। और उसमें लिखा था कि 1934 से लेके
1984 तक के 1934 से लेके 1984 इन 50 सालों में सबसे ज्यादा तादाद में अगर कोई मजहब बढ़ा वो है इस्लाम 235%, ईसाइयत सिर्फ 47%। मैं पूछना चाहता हूं इन 50 सालों में कौन सी जंग लड़ी गई थी जिसमें मुसलमानों ने तलवार के जोर पे गैर मुसलमान को मुस्लिम बनाया? कौन सी जंग? कोई भी नहीं। आज के स्टैटिस्टिक कहते सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब यूएसए में, अमेरिका में इस्लाम है। सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब यूरोप में इस्लाम है। सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब पूरे दुनिया में इस्लाम है। और जो मीडिया कहती है इस्लाम खवातीन पे जुल्म करता है, आपको ताज्जुब होगा जितने लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा इसमें से खवातीन है। मैं पूछना चाहता हूं क्यों अमेरिकन खवातीन, क्यों यूरोपियन खवातीन इस्लाम कबूल कर रहे? क्योंकि इस्लाम में ही खवातीन के जो जितने भी प्रॉब्लम्स है उसका हल है। इस्लाम is the solution to the problems of humanity. इस्लाम इंसानियत का हल है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं 3 जगह पे कुरान मजीद में, सूरह बकरा, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरह फतह सूरा 40 आयत नंबर 28 और सूरह सफ सूरा नंबर 61 आयत नंबर 9 में हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल-हुदा वद्दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने पैगंबर को भेजा दीनुल हक के साथ ताकि वो सारे इज़्म, सारे मज़ाहिब पे गालिब हो, चाहे वो सेक्युलरिज्म हो, चाहे एथियज्म हो, चाहे मॉडर्निज्म हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिज्म हो। वलो कहिल मुश्रिकून, कितना भी गैर मुसलमान नहीं माने। 2 बार लिखा है और 1 बार लिखा है वकफा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह शहादत के लिए काफी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आपकी और मेरी जरूरत ही नहीं इस दीन को गालिब करने के लिए। अल्लाह ताला अकेले काफी है। अगर आप समझते आप और मेरी जरूरत है, अगर मैं समझता हूं मैं दावा कर रहा हूं, तकरीर कर रहा हूं इसलिए इस्लाम फैल रहा है, मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूं। अल्लाह को मेरी जरूरत ही नहीं ना आपकी जरूरत है। और मैं इस तकरीर को खत्म करूंगा एडम पियर्सन की स्टेटमेंट के साथ। एडम पियर्सन कहते हैं कि पीपल वरी दैट वन डे न्यूक्लियर वेपनरी विल इन द हैंड्स ऑफ द अरब, दे फेल टू रियलाइज द इस्लामिक बॉम्ब, द बॉम्ब ऑफ पीस हैज ऑलरेडी बीन ड्रॉप्ड। इट फेल द डे प्रॉफेट मोहम्मद वाज बॉर्न। एडम पियर्सन कहते हैं कि वो लोग जो सोच रहे हैं, जिसको खौफ है कि एक दिन न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर वेपनरी अरबों के हाथ में आ जाएगा, वो शायद भूल रहे हैं कि इस्लामिक बम, शांति का बम, अमन का बम गिर चुका है। वो उस दिन गिरा जिस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वक्त फुर्सत है कहाँ काम अभी बाकी है, वक्त फुर्सत है कहाँ काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। ख़वातीन व हज़रात, सवाल और जवाब का सेशन शुरू करने से पहले मैं आज की इस नशिस्त के मेहमान खुसूसी ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जनाब दिग्विजय सिंह से गुजारिश करूंगा कि वो आएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। और आप तमाम ख़वातीन व हज़रात से गुजारिश करूंगा कि संजीदगी का मुजाहरा करें। इंशाअल्लाह इमाम हरम शेख सऊद शुरैम उनकी तकरीर और दुआ पर इंशाअल्लाह हमारी ये नशिस्त खत्म होगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुजूर
ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بہت آبھاری ہوں. اتنی بڑی محفل کو میں نے کبھی مجھے بولنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے آپ کو میں بہت بہت دھنیہ واد دینا چاہتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر صاحب کا میں نے بہت نام سنا تھا، ملنے کا موقع بھی ملا، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ وہ شانتی کا سندیش پورے وشو میں پھیلا رہے ہیں. شانتی سے ہی پرگتی ہوتی ہے. ہمارے الگ الگ دھرم ہیں، ہم اپنا اپنا راستہ چنتے ہیں، لیکن منزل سب کی ایک ہے، اور اس منزل پہ پہنچنے کے لیے اپنے راستے پر صحیح ایمان اور دھرم کے ساتھ چلتے ہوئے ہم منزل پہ پہنچیں، یہی ہمیں دھرم سکھاتا ہے. میں نے بہت کتابیں دھرم کی نہیں پڑھی، ڈاکٹر ذاکر صاحب نے تو سارے دھرم کی کتابیں پڑھ چکے ہیں. میں نے جو بھی دھرم سیکھا ہے میرے پتا اور ماتا سے سیکھا ہے اور میرے گرو سے سیکھا ہے، اور انہوں نے کہیں مجھے نہیں پڑھایا، کہیں مجھے یہ نہیں سکھایا کہ کوئی دھرم خراب ہوتا ہے یا دھرم کی آیاتیں خراب ہوتی ہیں. انسان اچھا برا ہوتا ہے، دھرم کبھی کوئی برا نہیں ہوتا ہے. آج مجھے اس بات کو سویکار کرنا پڑ رہا ہے کہ کئی کارن ایسے بنے جس کی وجہ سے ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں میں ایک بھاونا پیدا ہوئی کہ ہمارے ساتھ نیائے نہیں ہو رہا ہے. بات صحیح ہے، اور اس کی ساری ذمہ داری ہم لوگوں کی ہے. اس کو ہمیں سویکار کرنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. اگر ہمارا چھوٹا بھائی اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ وہ سرکشت نہیں ہے تو یہ بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے کہ کیوں سرکشت محسوس نہیں کرتا ہے. کئی بار ایسے موقع آئے، میں کوئی راجنیتی نہیں کرنا چاہتا، یہ تو ہمارے دھرم کا گھر ہے، دھرم کا منچ ہے. ایک بات میں جانتا ہوں کہ عام ہندو، عام مسلمان، عام عیسائی، عام سکھ سب مل کر رہنا چاہتے ہیں. کچھ فطرتی لوگ ہیں، ہر قوم میں ہیں، ہر دھرم میں ہیں، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ابھی جن کا ذکر کیا، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. کچھ ایسے لوگ ہیں جو اسلام کا ایک غلط طریقے سے اس کو پیش کرتے ہیں. آج آوشکتا ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ آپ کا یہ شانتی کا سندیش اس پورے ملک میں پہنچنا چاہیے. اس ملک میں پہنچ کے کونے کونے تک جانا چاہیے. میں تو آپ سے کہوں گا کہ آپ ودیشوں میں ضرور جائیں، لیکن اس ملک کے ان حلقوں میں بھی جائیں جہاں فطرتی لوگ، ہم 1000 سال سے زیادہ رہتے ہوئے ہندو مسلمانوں میں جو کھائی پیدا کرتے ہیں، اس پہ پل بنانے کا کام ڈاکٹر صاحب آپ کر سکتے ہیں. آپ کو اس بات کو ہم آپ سے انوروھ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے، عیسائی دھرم ہندوستان میں پہلے آیا، یورپ میں بعد میں گیا، لیکن اس کو بھی ہندوستان کے لوگوں نے اسویکار کیا. اسلام آج سے 1400 سال پہلے بھارت میں آیا. لیکن اس دیش میں سیاسی تو لڑائیاں خوب ہوئیں، لیکن دھارمک یدھ کبھی ہندو اور مسلمانوں میں نہیں ہوا. دھرم کے نام پر ڈاکٹر صاحب کبھی ہم لوگوں میں تلواریں نہیں کھینچی. اکبر بادشاہ کی فوج میں راجہ مان سنگھ لڑا کرتے تھے، اور